हाय ऑल, वेलकम टू खान ओपन एकेडमी। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। लास्ट टाइम हमने बात करी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, जहां हमारे पास एक वेरिएबल होता था और एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स, और हम सिंपली इसे आइसोलेट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अब हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे और उन दोनों की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और साथ ही साथ हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जितने हमारे पास वेरिएबल होते हैं हमारे पास उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक्स प्लस वाई 3 है तो हमारे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। जैसे अब ये कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन सिर्फ अगर हमें एक टर्म दिया जाए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 या एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें दो या दो से ज़्यादा तो नहीं, मोस्टली दो इक्वेशंस ही हमें दी जाएंगी और उनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक करके हम क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को रेस करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसके दो तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। मैं दोनों मेथड्स बताऊंगा, आपको जिससे इजी लगे आप उससे करें। वैसे क्या नाम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट से मतलब वेरिएबल के टर्म्स में। यहाँ दो वेरिएबल हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था, वेरिएबल और नंबर्स ऐड नहीं होते, तो अलग अलग वेरिएबल्स भी ऐड नहीं होंगे। कभी आप इन्हें ऐड कर दो, एक्स वाई कर दो, नहीं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। y को मैं उधर ले जाऊँगा, 1 इधर ले आऊँगा। x माइनस 1 इधर आके निगेटिव हो गया, y उधर जाके प्लस का हो गया, तो y की वैल्यू आ गई x माइनस 1। अब क्या करूँगा, मैं जो y की वैल्यू निकाली है ना मैंने x के टर्म्स में, इसे पहली इक्वेशन में रख देंगे। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3 जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, यहाँ हमने जो y की वैल्यू कैलकुलेट करी है x प्लस एक्स माइनस 1। ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, ब्रैकेट लगाना एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रा में यहाँ निगेटिव सिंबल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस है अगर ये, तो अगर हम ब्रैकेट लगा के रखेंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में। हमें पता है कि ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें निगेटिव की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैंने यहाँ y की जगह x माइनस 1 रख दिया है इक्वल टू 3। अब मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूँगा। सिंपल यहाँ प्लस साइन है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3। अब वेरिएबल के साथ ऐड हो सकते हैं, तो x और x ही हो जाएंगे 2x। ध्यान से इसे देखें, यहाँ हमने 1 एज्यूम कर रखा है +1, और यहाँ भी हमने +1 एज्यूम कर रखा है, तो दोनों ऐड होकर होगा 2x। यहाँ -1 इक्वल टू 3। आगे चलते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 आ गया। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इसे हमें अगेन आइसोलेट करना पड़ेगा। 2x माइनस 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3 + 1। 2x इक्वल टू 3 + 1 4। x की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लिकेशन में था, ये आ गई 2। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। जो y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी x माइनस 1, वहाँ इसे रख देते हैं, आंसर आ जाएगा।
y की वैल्यू हमने रखी थी x माइनस 1, और x की वैल्यू हमने निकाली है 2, तो 2 माइनस 1, y की वैल्यू आ गई 1। हम आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, किसी भी पुरानी इक्वेशन में वैल्यू रख के। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो अगर हम x की जगह हम 2 रख दें और y की जगह 1 रख दें तो यह आंसर 3, जो यहाँ था वो यहाँ आ रहा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब हमने ठीक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो था सिंपल, जब हमारे पास वेरिएबल आइसोलेटेड है, हमें पता है। इसी क्वेश्चन को अब मैं करूँगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उस जो स्टैंडर्ड मेथड है। अगेन हम लिखेंगे सेम क्वेश्चन को, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो एडिशन मेथड क्या कहता है, हम इन दोनों को ऐड कर दें। सिंपल, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं और दोनों पे अपोजिट साइन है। x और x ऐड हो जाएंगे 2x, 3 प्लस 1 4, x इक्वल टू 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाकर डिवीजन में जाएगा, तो x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू आ गई 2। इसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने एडिशन कर लिया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे ऊपर, एक लिखेंगे नीचे। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइंस उल्टे कर देते हैं सारे। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यानी ये हो गया x माइनस एक्स, वाई प्लस वाई, 3 माइनस 1। अब x और x कट जाएंगे अपोजिट साइंस की वजह से, y और y ऐड हो जाएंगे 2y, 3 माइनस 1 2, तो 2y इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई 2/2 यानी 1। सिमिलरली y की वैल्यू आ गई, पुरानी इक्वेशन में वैल्यू रखो, y की वैल्यू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस 1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये था सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हमने 3 तरीके सीखे। सब्स्टिट्यूशन, जहाँ हमने वैल्यू को रिप्लेस किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जिससे इजी लगे और जिससे आंसर आ जाए वो मेथड आपको यूज़ करना है। फिर दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। सबसे इजी तरीका यहाँ पे यही है कि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन्हें, माइनस प्लस प्लस, ये कट गए, 4 प्लस 3 7, 7 ऑफ y, 11 और 24 5, 3 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, 7y इक्वल टू 35। y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 35/7, जो कि आती है 5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 5। किसी भी पुरानी इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख देंगे y की, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3
15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। यहाँ सिम्बल्स का बहुत ध्यान रखना है। इसका ये आएगा -4। 2x इक्वल टू -4। ये हम डिवीजन में ले जाएंगे। x इक्वल टू -4/2 -2। यहाँ x और y दोनों की वैल्यू है। अब कुछ और थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ हमारे पास थोड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं वहाँ कुछ कॉमन लेके कैलकुलेट कर लिया जाए। जैसे यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है 38x - 38। अब यहाँ हमें दो तरीके हैं, या तो हम इसे 38 से मल्टीप्लाई कर लें और ऐड कर लें, या फिर हम खुद कोशिश करें कि इनमें से कुछ कॉमन जा रहा है क्या। तो मुझे दिख रहा है कि 38 कॉमन आ रहा है, तो मैं 38 कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। जब हम 38 बाहर कॉमन ले लेंगे, मैं यहाँ बचेगा x और यहाँ भी y। अब यहाँ हमें थोड़ा दिमाग तेज चलाना है। साइड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या 114 38 से डिवाइड हो रहा है। 38, 8 2 16, 8 3 24। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगे आपको। तो 3 टाइम जा रहा है, हमारा काम हो गया। x - y इक्वल टू 114/38, जो कि 3 टाइम गया। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। जब आप मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आपको नंबर्स अपने आप ऑटोमेटिकली क्लिक होने लग जाएंगे, कहाँ एडिशन होना है, कहाँ सब्ट्रैक्शन होना है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x - y इक्वल टू 3। हमने कॉमन लेके इसे इतना छोटा बना लिया। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी x + y इक्वल टू 4। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिंपली से ऐड कर दो, कर दिया। x और x इक्वल टू 7। x की वैल्यू आ गई 7/2 यानी 3.5। तो ये पॉइंट्स में भी आ सकती है, फ्रैक्शंस में भी आ सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर में ही आएगी। आगे चलते हैं। जैसा मैंने बताया है कि हमारे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं x y z, तो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए। बिना इन 3 के नहीं कैलकुलेट कर सकते हम। और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें तो ये थे बेसिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस। प्लीज़ ट्राई द सैम्पल क्वेश्चंस प्रेजेंट इन योर बुक। If you have any issue, please feel free to reach out me on my email, or you can add a comment in the comment section. So this is all for today. Thank you very much. Please subscribe to Khan Open Academy.